लेकिन एक और बातें अभी सामने आ रही है कि जेबी केसेस में कुछ लोग हैं जो पैसा लेकर टिकट दिलाने का काम जो है सुनने में आ रहा है कर रहे हैं। ये 23 तारीख 7वां महीना 2024, 23 तारीख 7वां महीना 2024, 12 तारीख 7वां महीना 2024, 13 तारीख 7वां महीना 2024, 15 तारीख 7वां महीना 2024। तो हम मरने के लिए झारखंड पैदा नहीं हुए हैं। खबर पर आगे बढ़े दर्शकों से एक विनम्र अपील, लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और नमस्कार, एसएमपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज खास मुद्दे पे हम बात करेंगे, खास करके जेबी केसेस को लेकर के, क्योंकि कई बातें अब सामने आ रही है। सामने यूं कहें तो कई खटपट की भी बातें सामने आ रही है। कई लोग जेबी केसेस से ऊपर अपने आप को भी समझ लिए हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, जो बातें छन कर आती है। कहते हैं ना कि जब बातें निकलती है तो दूर तलक जाती है। हमारे साथ हैं जेबी केसेस के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो। हम इन्हीं से आज बात करेंगे। रांची आए हुए हैं और भाई कहते हैं कि जब चुनाव होता है तो कई ऐसे लोग होते हैं जो पार्टी के ही होते हैं, शायद वो कुछ ऐसी गलती को भी कर जाते हैं, शायद उन्हें भी पता नहीं है, जिससे पार्टी को नुकसान उठाना पड़ता है। तो ऐसे में फिर पार्टी को आगे लेकर चलना ये सबसे बड़ा जिम्मेवारी बनता है। हालांकि जिम्मेवारी तो ये सबके लिए है, जो पार्टी में जिनको जो पद मिला है, ये उन सभी पर ये बातें सटीक बैठती है। लेकिन जिस पार्टी को जिसने खड़ा किया, कहते हैं ना कि पिता से ज़्यादा मोह माँ को होता है, क्योंकि उस बच्चे को अपने गर्भ में पालती है, तो उस माँ को सबसे ज़्यादा दर्द अपने बच्चे के लिए होता है। तो ऐसे में एक छात्र नेता जब राजनेता बनते हैं, ये राजनेता कैसे बनते हैं, उन तमाम बातों को आप जानते हैं कि एक छात्र नेता सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों से निकलकर वो गाड़ी के छत पे जाकर माइक पकड़ के खड़ा होता है और उसको सुनने के लिए हजार नहीं, 100 नहीं, हजार नहीं, 2000, 10,000, 50,000, आज लाखों में लोग उस जुआ को पसंद करने लगते हैं। तो ऐसे में उस जुआ का चेहरा बड़ा बन जाता है। अंततः उस जुआ का जब मन आगे बढ़ता है, जब देखता है कि भाई सही में परेशानियां है यहाँ पे, तो वो राजनेता बनने का ठनता है। जब वो राजनेता बन जाता है तो फिर एक पार्टी का गठन करता है। अब उस पार्टी को लेकर चलने के लिए कई अपने साथियों को साथ लेकर आता है, क्योंकि चेहरा एक ही है। हर पार्टी में चेहरा खास करके एक ही होता है, जिस चेहरे के नाम से वो पार्टी जानी जाती है। हालांकि ठीक है, ऐसी कई पार्टियां हैं जिनको अलग अलग चेहरे के नाम से जाना जाता है, लेकिन कुछ ऐसी पार्टियां अभी भी है जो किसी एक दो चेहरे के नाम से जानी जाती है। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है और उस पार्टी को आगे बढ़ाने की जब बात होती है, तो कई लोगों की महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है। तो जब महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है ना, तो लोग कहते हैं कि इस महत्वाकांक्षा का कोई सीमा नहीं है, काफी दूर तक है। खैर, हम बात करेंगे इस पर, अब इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ है टाइगर जयराम महतो। जयराम जी, एसएमपी न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका बहुत। सुनने में आया कि दिल्ली गए थे आप, दिल्ली से अभी आप रांची आए हैं। हालांकि कुछ देर बाद अभी आपका रांची के प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। मुद्दे कई होंगे, अलग की बात है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो बातें सामने आ रही है कि जेबी केसेस में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को, या यूं कहें तो उनकी महत्वाकांक्षा ज़्यादा हो गई है, या आपसे नाराज चल रहे हैं, या ये भी हमको तो सुनने में अभी आ रहा है कि कुछ लोग पैसा भी ले रहे हैं टिकट दिलाने के नाम पे। लेकिन इनका यह भी कहना है कि जो पार्टी का सिद्धांत है, जो डिसीजन होगा, जो निर्णय होगा, वो सबको मानना पड़ेगा, अन्यथा आगे इस पर जो अब एक और अहम बैठक होने जा रही है जेबी केसेस की तरफ से, एक बहुत बड़ा कदम ये लोग अब उठाने जा रहे हैं कि कई बातें सामने आ रही है इस पार्टी को लेकर। विधानसभा चुनाव में इस बार सीट चाहिए हमें वोट की राजनीति हम करने नहीं आए हैं। साफ जेबी केसेस कहना है कि हमें सीट चाहिए। एक बड़ा चेहरा जेबी केसेस के साथ अभी हो गए हैं, चतरा से हैं। और जो हमने कुछ वीडियो देखा है, मेरे ख्याल से हजारीबाग में आप लोग से साथ में आए हो, हजारीबाग के, हम इनसे बात करेंगे आगे
क्योंकि जब ये जेबी केसेस में जब शामिल होने गए थे तो तकरीबन 150-200 गाड़ियां उनके साथ में थी काफिला में। तो ये बबलू मुंडा जब आए हैं तो क्या कुछ लाते हैं और क्या कुछ करते हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बबलू मुंडा एक बड़ा चेहरा है। आदिवासी समाज आपसे कुछ दिन तक लोग खफा था, हालांकि कई आदिवासी समाज से लोग नाराजगी की वजह हम नहीं है भाई, हमने उनका कुछ अहित नहीं किया है। हम कभी अभी एक मुखिया नहीं बने हैं, तो हमारा कोई संवैधानिक पद नहीं है, हमारी किसी कार्य से आपको कोई अहित हुआ नहीं है, तो फिर भी नाराज हैं। ना जाने कौन लोग हैं जो इस प्रकार की मन में उनका बातों को डालने का काम करते हैं। लेकिन फिर भी जो भी हैं, अगर जो हमसे नाराज भी हैं तो हमने कभी नाराज़गी का उत्तर नाराज़गी से नहीं दिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा, धनबाद में एक धरना प्रदर्शन था, एक महिला धरने पर बैठी थी। मैं कोर्ट गया हुआ था, मेरा कोर्ट का डेट था, तो देखें धरने पर बैठी है, देखें कि एक डेड बॉडी का चित्र है, यानी उनके पति का डेथ हुआ है, उनको इंसाफ नहीं मिला। हम चुपचाप धरने पे जाके बैठ गए। जब हम बैठ गए तो मीडिया का अटेंशन मिला हमको। हाँ, तो जब हम मीडिया भी हमसे पूछी कि क्या क्या बात है, तो हम बोले सर हमको भी नहीं मालूम है। यानी हम वो शख्स हैं जिसको इन्विटेशन की आवश्यकता नहीं है। अगर वो पीड़ित व्यक्ति है, हम उनके साथ खड़ा है। दूसरा कोई भी लीडर होता, कोई भी पार्टी का भी केंद्र अध्यक्ष जो 3.5 लाख वोट लाया है, वो कम से कम अपना एगो रिस्पेक्ट करता कि हमको यहाँ बुलाया नहीं है, कैसे जाएंगे, हम अपने अलग काम से आए हैं। और करते हैं लोग, लेकिन हम उन चीज़ों को कभी नहीं मानते। हम एक अलग टाइप की पॉलिटिक्स करने आए हैं। हम आराम से बैठ गए, लगभग जितना देर हमको समय था, चूँकि फिर कोर्ट हमको जाना था, तो फिर मीडिया से बातचीत हुई, तो हमको वहाँ जानने के बाद पता चला कि उनकी पति का देहांत हुआ था। तो हम लोग उस टाइप के लोग हैं। लेकिन फिर भी अगर लोग नेगेटिविटी भर के रखे हैं, तो भाई कोशिश करेंगे कि उनके नेगेटिविटी को हम लोग पॉजिटिविटी में तब्दील करें, हम लोग प्रयास करेंगे। तो बबलू मुंडा चेहरा जो बड़ा है, और हालांकि मेरे ख्याल से उनके भाई पे भी गोली चली थी मेरे ख्याल से। नहीं, उतना जानकारी नहीं है, क्योंकि हम लोग सबसे पहला बात हम खाली इतना पता किया कि उप प्रमुख रहे हैं, तो हम बोले ठीक है, अच्छी बात। सुरक्षा गार्ड उनको भी मिला हुआ है। हाँ, सुरक्षा कर्मी रहते हैं। तो हम भाई तो बातचीत हुई रांची के साथी जिनमें विराट जी हैं, उनके माध्यम से ही संपर्क हुआ। हम तो उनको तो बोले स्वागत है, अगर कोई आना चाहता है, जुड़ना चाहते हैं तो स्वागत है। और फिर हम लोगों ने समय दिया था, वहाँ पर आके वे जुड़े। जिस तरह से वो आए हैं, जिस तरह से जो बातें छनकर सामने आ रही है, क्या जेबी केसेस के टिकट के दावेदार हो सकते हैं? नहीं, उन्होंने ऐसा भी नहीं कहा है। वो कहे कि हम एक सक्रिय सदस्य के रूप में आए हैं और हम अपनी सक्रियता को बढ़ाएंगे। एज अ अध्यक्ष आप यदि चाहते हैं कि उनकी सक्रियता है या लोगों में, जैसा कि आपने पहले भी कहा, नहीं देखिए, सबसे पहले बात उन्होंने खुद कहा है कि हम एक सक्रिय सदस्य के रूप में आए हैं, हम अपनी सक्रियता को बढ़ाएंगे। और उसके बाद अगर लोगों का फीडबैक आप तक मेरे पक्ष में पॉजिटिव पहुँचे कि हमें लड़ना चाहिए तो लड़ेंगे। आप अगर लड़ेंगे तो लड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि फोर्सफुली हम लोग लड़ने के लिए आए हैं। तो ठीक है, अगर वायदे भी फीडबैक तैयार होता है तो लड़ाने में कोई हमें आपत्ति थोड़ी है। मतलब जयराम मतो टिकट उनको दे सकते हैं? संभावना है, संभावना है। देखिए, इसीलिए हमने कहा कि जो नए चेहरे आ रहे हैं, जिनका जिस तरह से अपना समाज में वर्चस्व है या कद है, उस हिसाब से उनको भी भागीदारी, जैसा कि पिछले खबर में भी आपने देखा था, इन्होंने कहा था कि हम उनको सम्मान देंगे। लेकिन एक और बातें अभी सामने आ रही है कि जेबी केसेस में कुछ लोग हैं जो पैसा लेकर टिकट दिलाने का काम जो है सुनने में आ रहा है कर रहे हैं। ये चीज़ें मुझ तक आई है, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं एक 29 साल का लड़का, मैंने भले मतलब 20 को मैंने जैसा लोग 20 पीते हैं, मैं उन चीज़ों को मैंने घोट के पी के रखा हूँ। मुझ तक भी आई हैं, लेकिन संगठन नया है, इसीलिए 28 तारीख को ये हिदायत दी जाएगी। ये चीज़ें आई हैं, सत्य हैं, और जो सत्य हैं उसको हम लोग को स्वीकार करने में आपत्ति नहीं है। कुछ लोगों ने ऐसा काम किया है जो कि नहीं होना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी हमारे श्रोता हैं, अगर आपके भी संपर्क में ऐसे लोग हैं, तो पहला बात हमारा लोग का ये प्रोटोकॉल है ही नहीं। कई अफसर ऐसे हैं जो कंपनी के HR GM फ़ोन किए हैं कि आपके पार्टी के लोग हैं, चंदा मांग रहे हैं। बोले बिल्कुल ये धंधा मत कीजिएगा। हम लोग भी अगर चंदे के धंधे में जाएंगे तो फिर हम लोग नई पॉलिटिक्स कैसे करेंगे? तो हमने स्पष्ट उनको मना कर दिया। तो ये चीज़ें सामने आई हैं, इस चीज़ों में सच्चाई भी है, लेकिन हाँ, हम लोग नए हैं, अभी थोड़ा सा हम लोग कड़ा तेवर नहीं अपना पाते हैं, क्योंकि डर होता है कि संगठन टूट जाए, लोग इधर से छिटक जाएं। तो मानते हैं, लेकिन अब हम लोग स्पष्ट कर देंगे। कब तक डर के रहेंगे और कब तक घुट पी के रहेंगे? जो प्रोटोकॉल है, जो पार्टी का सिद्धांत है, 28 तारीख को इसलिए अहम बैठक बुलाई गई है, युवा मोर्चा की 27 को और मैन विंग की 28 को। यानी स्पष्ट कि कोई भी जो ओल्ड पॉलिटिक्स करते हुए आए हैं, कंपनियों फैक्ट्रियों से चंदा लेते हैं, हमारे भी लोग अगर पाए जाते हैं तो अगला ही दिन उनका सस्पेंशन लेटर होगा। लेकिन जो लोग दावा कर रहे हैं कि जेबी केसेस या जेएलके में ही कहें हम, तो जो टिकट है वो एज अ केंद्रीय अध्यक्ष तय करेंगे या जो लोग सलाह देंगे उनके भी? अभी देखिए, अभी हमारे
लोकसभा चुनाव लड़े हुए प्रत्याशी से बात हो रही थी, हम नाम नहीं बता रहे हैं, और लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, अच्छा वोट लाए हैं। तो वो बोले कि हम कहाँ से लड़ेंगे। हम बोले देखिए, पहला बात, जो आपका पैतृक सीट है वहाँ से लड़िए, जो आपका पैतृक सीट है, चूँकि आपका कोई ना कोई विधानसभा है, तो आप उस सीट से लड़िए। बोला नहीं, वहाँ तो कोई और लड़ रहे हैं। हम बोले तो ठीक है, नेक्स्ट आपकी जो पड़ोसी सीट है। बोला नहीं, वहाँ भी एक साथी है, तैयारी कर चुके हैं। तो नेक्स्ट बोला अगली सीट से। हम बोले ठीक है, वहाँ 7 उम्मीदवार हैं, आप 7 को कन्विंस कीजिए और हम आपको नाम का पर्चा काट देंगे। आप कन्विंस करना होगा, जो चूँकि ऑलरेडी उस क्षेत्र के प्रत्याशी हैं, आप लोकसभा लड़ चुके हैं, आपके लिए लोगों ने मेहनत किया है, नहीं जीते अलग बात है, आप तो आपको लोग सांसद मान ही रहे हैं। हमारे जो वोटर आप ही को सांसद मान रहे हैं, समस्या लेकर आप ही के पास जा रहे हैं, तो लीडर आप तो हमारे हैं ही। लेकिन चूंकि ये हमारा लोकसभा चुनाव लड़ने का में समय ही यही बातें तय हुई थी कि जो लोग लोकसभा लड़ रहे हैं तो उसी साथ साथ विधानसभा के भी नेतृत्व तैयार होंगे। तो लिहाजा अब हमने ये तय कर दिया है कि जो भी प्रत्याशी होंगे, हमने जिला अध्यक्ष को भी आदेश दिया है कि आप अभी से जाके, चूंकि एक जिला अध्यक्ष को 4 या 5 लोकसभा विधानसभा आता है, आप वहाँ रायशुमारी कीजिए, लोगों का फीडबैक लीजिए, फीडबैक संगठन का भी लीजिए, फीडबैक माने गांव-गांव जाके भी लीजिए, और आप 2-4 नाम वहाँ से फाइनलाइज करके भेजिए। उसको हम लोग स्क्रीनिंग कमेटी को सौंपेंगे, उसके बाद वो संसदीय बोर्ड को आएगी और संसदीय बोर्ड ही तय करेगी। हम इस कुछ तय नहीं करेंगे। लोकसभा में हम तय किए थे क्योंकि समय नहीं था, हमने कुछ नामों को सजेस्ट किया था कुछ, लेकिन इस बार फीडबैक ही तय करेगा, क्योंकि इस बार हमें सीटों को निकालना है, वोट के परसेंटेज को बढ़ाना है। इसीलिए अगर हम लोग मान के चलिए वो अच्छा लगा हमने दे दिया, लेकिन जनता को अच्छा नहीं लगा, तो इस बार जनता को अच्छा लगना चाहिए। क्योंकि देखिए अभी क्या हुआ, हम लोग लोकसभा में अच्छा 8 लाख वोट लाए हैं, लेकिन अगर आप देखें तो बाकी जो हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़े हैं, वो कम से कम उनको चुनाव हारे या जीतें, जनता की समस्याओं के साथ रहना चाहिए। आज हम प्रत्येक 4-5 दिन में एक बार जनता दरबार लगाते हैं और वहाँ उनसे समस्याओं को लाने के लिए कहते हैं, उन समस्या को हम 1 बाय 1 डायरी में मेंशन करते हैं, और जो मेरा सामर्थ्य है एज ए इस परिस्थिति में हम सॉर्ट आउट करते हैं। वो सामर्थ्य मेरा एक थाना प्रभारी से लेके जिला के बड़ी पदाधिकारी तक पहुंचते हैं, टेलीफोनिक हो, सशरीर हमारी उपस्थिति हो या किसी अन्य माध्यम से हो, मतलब इतना तो 25% समस्याओं का समाधान हो जाता है। और उसके बाद बाकी जो प्रत्याशी क्या कर रहे हैं, लोकसभा लड़ चुके हैं, अब वो इंतजार कर रहे हैं विधानसभा लड़ेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। जनता आपको वहाँ खोज रही है, जनता ने आपको वोट किया है, तो आपको वहाँ रहना होगा। तो इसीलिए अब जनता का फीडबैक तय करेगा कि भाई उनका नेतृत्व कौन करेगा। अब केंद्र ना थोपेगा, ना केंद्र अध्यक्ष थोपेंगे, ना ही हम अपनी किसी से मित्रता निभाएंगे। और इसीलिए अब बता रहा हूँ मैं, अभी मेरी परिस्थिति ऐसी है कि अगर कोई नया आदमी अगर कोई हमको चाय पिलाता है तो हम बोलते हैं कि भैया पूछ ली हो, टिकट के बाद तो ना हो। हम लोग भूखा रहना पसंद करेंगे लेकिन चाय नहीं पियेंगे, क्योंकि ऐसा परिस्थिति आता है। खाना खिलाने के बाद आपको तो थोड़ा देखिएगा इनको, तो इसीलिए कसम से बोल रहे हैं हम लोगों माने किसी अजनबी के साथ, अजनबी मतलब कोई नए व्यक्ति के साथ चाय पीना, खाना खाना छोड़ दिए हम लोग। पता नहीं, क्योंकि देखिए भोजन करने के बाद कुछ पल के लिए आपका मन बदल जाएगा, जब आप उसके सानिध्य में आएंगे तो कुछ पल के लिए आपका मन बदलेगा। इसलिए अपने आप को हम कठोर कर लिए हैं कि इस बार कोई मतलब सिफारिश नहीं और किसी प्रकार का केंद्र अध्यक्ष मतलब कि हम थोपेंगे नहीं, जनता से फीडबैक लेंगे। तो जो जनता से जिस फीडबैक लेंगे, जैसे मतलब ये सत्य है कि एक विधानसभा में 4-5 प्रत्याशी हैं, तो उनको हमने कहा है कि देखिए हार जाएंगे ना तो फिर लोगों की उम्मीदें बेकार हो जाएगी, तो इसीलिए आप समन्वय बनाइए और मिल के काम करना है। क्योंकि हमारे तो जो जीत के भी आएंगे तो उनको तो हम लोग वो प्रोटोकॉल देंगे नहीं कि गाड़ियों में घूमेंगे, ये तो एक राजा साहब जैसा जीवन जीवेंगे, वो तो होगा नहीं। उनको एक जनता के बीच का जीवन जीना होगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आप एक प्रत्याशी को अगर फाइनलाइज करते हैं कि विधानसभा से, तो हम लोग को सुविधा होगी। तो इस बार तय है कि जो भी हमारे प्रत्याशी होंगे एकदम छन के आएंगे और जनता और संगठन के फीडबैक से आएंगे। सीधा और साफ 2 शब्दों में यूं कहे तो न सोर्स, न पैरवी, न पैसा, वो नहीं चलेगा। जनता जनार्दन होती है भाई, जनता जनार्दन है, सब कोई कहता है भाई। सोर्स, पैरवी और पैसा से अगर हम देखेंगे ना, हम दावा कर रहे हैं कि 10 सीटें हाथ में होंगी। हमारे पास भी उद्योगपति आ रहे हैं, करोड़पति लोग आ रहे हैं, क्योंकि आखिर 9-10 सीटों में हम लोग 50,000 वोट लेके आए हैं, मामूली बात नहीं है। जब विधानसभा में आएंगे तो उनका सीटों में वो वोटों का परसेंटेज बढ़ेगा। बहुत सारी सीटों पर चुनाव लड़े नहीं है, तो 50,000 वोट किसी सीट पर विधानसभा में मायने हैं। विधानसभा में 50,000 वोट निर्णायक होते हैं। कई प्रत्याशी 50,000 वोट से चुनाव जीत जाएंगे, 50,000 60,000 में चुनाव जीतेंगे। तो ऐसे लोग आ रहे हैं, लगातार प्रलोभन ऑफर के साथ आ रहे हैं। लेकिन भैया स्पष्ट है कि अगर हम लोग भी उसी पैटर्न में जाएंगे तो मतलब नए राजनीति और नए व्यवस्था परिवर्तन का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। तो इसलिए जो आते हैं स्वागत है, सबको स्वागत है। ऐसा थोड़ी कि हमें पूंजीपतियों से कोई बैर है, अगर उन्होंने अपने श्रम से पूंजी को कमाया है तो स्वागत है उनका। लेकिन भैया इंतजार करना होगा, धीरज रखना होगा। 24 के चुनाव में पहला प्राथमिकता उनको दी जाएगी जो मतलब कंटिन्यू आंदोलन में लगे हैं। हाँ, उसके बाद भी हमने एक कॉलम छोड़ दिया है संगठन का फीडबैक। इसका मतलब है कि कोई अगर कल भी आता है, मान के चलिए आप ही कल हमारे संगठन में आ जाते हैं
और अगर मेरे सारे साथी जो आपके क्षेत्र के, मान के चल आपके क्षेत्र में हमने 200 कार्यकर्ता तैयार किए हैं और उन 200 में अगर 101 आपके पक्ष में कह देते तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ इस बार फील्ड तय करेगा। तो अगर आप नए भी आते हैं लेकिन आपका गुडविल अच्छा है, आपका पॉलिटिकल इमेज अच्छा है, लोगों के साथ आपका बिहेव अच्छा है और लोग कहेंगे कि नहीं इनको लड़ा दीजिए, हम लोग वो मेहनत करेंगे, हमें कोई मतलब गिला शिकवा नहीं रखेंगे, तो आपको लड़ाएंगे। आप लेकिन थोड़ा मंच वाली बात पे हम आ जाते हैं। मंच पे हजारीबाग में हमने देखा कि एकदम उबाल में नजर आए आप, खास करके जो लोग हैं करप्टेड, गलत करने वाले लोगों को नहीं छोड़ेंगे। जो ईमानदार होंगे, अगर वो एक चपरासी भी होगा तो नमस्कार होगा। अगर वो ईमानदार होगा, अगर वो चपरासी भी होगा, अगर वो जमादार होगा, अगर वो हवलदार होगा, तो हम लोग हाथ जोड़ के नमस्कार करेंगे। लेकिन वो गद्दार होगा तो चाहे वो आईएएस रहे चाहे पीएस पक्ष से नहीं रहेंगे। और जो ईमानदार हैं चाहे वो हवलदार हो तो उनको पर भी तो आज आपके चैनल के माध्यम से उनको नमस्कार करते हैं कि हवलदार भले हैं लेकिन उम्र में हमसे बड़े होंगे, तो हवलदार हैं चाहे जमादार हैं चाहे चपरासी हैं, उनको नमस्कार करते हैं। लेकिन अगर मेहमान होंगे और हम लोग अगर सिस्टम में आएंगे तो नहीं बख्शे जाएंगे। फिर से रिपीट इन्होंने किया। प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या विशेष कोई मुद्दा है क्या? हाँ, चूंकि विधानसभा का सत्र भी आरंभ होने वाला है तो सरकार को एक संदेश देना चाहेंगे। क्या वैसे क्या संदेश है, हमारे दर्शक काफी लाए? हाँ, संदेश यही रहेगा कि हम आज 2 चिट्ठी लेकर आए हैं, क्योंकि आज इस राज्य को जानना होगा इन 2 चिट्ठियों का अर्थ को। एक चिट्ठी है, इस चिट्ठी को भी हम पढ़ते हैं। ये चिट्ठी आपका नगर विकास एवं आवास विभाग, जो कि आपका जेपीएससी है, इसमें जिनको नौकरियां दी गई हैं उनका नाम है अन्वेषा अदिति, वसुधा शर्मा, पल्लवी तिवारी, और ये झारखंड की हैं, राहुल गांगुली। ये कोई हरियाणा के हैं, कोई राजस्थान के हैं, कोई गुजरात के हैं, कोई महाराष्ट्र के हैं। और एक चिट्ठी हम लेके आए हैं क्योंकि इस चिट्ठी को राज्य को देखना होगा। और एक चिट्ठी है, इस चिट्ठी में नाम है मूर्ति देवी विशुनगढ़ मुंबई। इस चिट्ठी में अगला नाम है कपिल देव महतो, रोहित साव, गोविंद मरांडी, ललित महतो, जीवन लाल साव। ये पिछले 6 महीना के हमारे प्रवासी मजदूरों की डेड बॉडी जो झारखंड आई। एक चिट्ठी हमारी साथ में है। ये चिट्ठी जिनमें 28 लोगों का नाम है, जिनमें 18 लोग हमारी नौकरियों को लूट के लेके जा रहे हैं और सरकार तमाशा देख रही है, बेचने का काम कर रही है। और इसी चिट्ठी में 16 लोगों का नाम है। ये प्रवासी मजदूरों की मौत का लिस्ट है। ये इसलिए झारखंड राज्य नहीं बना था। ये पीड़ादायक, हमें आप बार बार बाहरी भीतरी की बात करते हैं, ऐसी पीड़ादायक तस्वीर किसी राज्य की नहीं है। ये सिर्फ पिछले 2 महीनों की लिस्ट है। मैं तारीख पढ़ूंगा, 23 तारीख 7वां महीना 2024, 23 तारीख 7वां महीना 2024, 12 तारीख 7वां महीना 2024, 13 तारीख 7वां महीना 2024, 15 तारीख 7वां महीना 2024। तो हम मरने के लिए झारखंड पैदा नहीं हुए हैं। 40% खनिज संपदा हम लोग हमारी जमीन से निकल कर जाता है, हम प्रवासी मजदूर बन के जाते हैं। हमारी लाश कहां से आती है? मुंबई से, मुंबई से, मुंबई से। कर्नाटक, गुजरात, मुंबई, केरल, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, मलेशिया, गुजरात, तमिलनाडु, चेन्नई, हैदराबाद। ये चेन्नई और हैदराबाद की डेड बॉडी अभी घर नहीं पहुंची है। 4 दिन हो चुके हैं, 4 दिन हो चुके हैं। ये चेन्नई और हैदराबाद की डेड बॉडी अभी तक घर नहीं पहुंची है। मैं आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस को कहते कहते मेरे कंठ सूख रहे हैं, मैं भावुक हो रहा हूं। इस दिन के लिए शहीद निर्मल महतो ने कलेजे में गोली नहीं खाई थी। इन लोगों के लिए कलेजे में गोली नहीं खाई थी। इनसे हमारी कोई आपत्ति नहीं है, जो जिनका नाम इस लिस्ट में है। हमें आपत्ति सरकार से है। हमने इस लिस्ट के लिए, इस चिट्ठी के लिए हमने सरकार नहीं बनाया था। हमने इस लिस्ट के लिए झारखंड अलग नहीं किया था। हमने इसे रोकने के लिए झारखंड राज्य अलग किया था। ये 16 डेड बॉडी, ये कुछ ही महीनों का रिकॉर्ड कार्ड है। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो और दर्दनाक तस्वीर सामने आएगी। पहले सरकार देख रहे हैं कहां कल्पना मैडम जाके प्रवासी मजदूर वापसी आए हैं, उनको लेकर जश्न मना रही है। अरे वो तो जिंदा हैं, जो लोग मर गए हैं इनकी डेड बॉडी पहले वापस कीजिए। इनकी डेड बॉडी कैसे आएगी उस पर मंथन कीजिए, उस पर चिंतन कीजिए। नाम पढ़ दे रहे हैं, शिवा महतो, नवाडी, चेन्नई में उनका देहांत हुआ है 21 तारीख 7वां महीना 2024। भुवनेश्वर सिंह, नवाडी प्रखंड, सेम प्रखंड, हैदराबाद, 24 तारीख 7वां महीना 2024। ये 2 चिट्ठी हमारे पास है। अब ये 2 चिट्ठी देखकर राजवासी तय करेंगे कि कब तक आखिर हमारे भोले भाले राजवासी इनके झांसों में ठगे जाएंगे। एक चिट्ठी जिनमें 28 नौकरियों का जिक्र है, ठीक है, 60-40 अनुपालन हुआ है, ठीक है, ये बी ग्रेड की नौकरियां हैं। लेकिन आप जो अपेन टू ऑल है उसमें आपको कुछ रास्ते तैयार करने होंगे। जैसे गुजरात और उड़ीसा में हमारे कई साथी जब इंटरव्यू के लिए गए, उनको गुजराती और उड़िया भाषा में इंटरव्यू का पेपर दिया गया, उस भाषा में उनको इंटरव्यू का लेटर दिया गया। तो ये राज्य सरकार को सोचना होगा कि आप इस चिट्ठी को कैसे इस चिट्ठी को और इस चिट्ठी को कैसे आप सुधार करते हैं। ये नहीं होगा। इस चिट्ठी के लिए, इस पेपर के लिए हमने झारखंड राज्य अलग नहीं किया था। हमने इस पेपर को समाधान करने के लिए झारखंड राज्य अलग किया था कि 40% खनिज संपदा देने वाला राज्य आज
2 महीनों में 16 प्रवासी मजदूर उनका मृतक शरीर इस वतन में, इस प्रांत में वापस आता है। यह दुर्भाग्य का विषय है। तो इसलिए आज के हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य स्पष्ट है कि जो विधानसभा का सत्र जाएगा, 81 के 81 विधायकों को यही संदेश होगा कि आप कैसे यहाँ के नियोजन में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो सरकारी सेक्टर हो, मैक्सिमम झारखंड के लोग कैसे होगा, सदन में आप बैठे हैं, इस बात को आपको तय करना होगा। दूसरी बात, मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा, देखिए एक कहावत है कि अपना अपना करो सुधार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। यदि आप अपना सुधार नहीं करेंगे तो आप लाख लोगों को बरगला लें, जब समय आता है तब आप अपने आप को आदिवासी का बेटा कह के बच जाते हैं। लेकिन इस लिस्ट में आदिवासियों का भी नाम है। इसलिए सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी घटना याद, कहानी आप पढ़े होंगे, एक वेद की कहानी है जो जड़ी बूटियों से इलाज करता था। एक दिन एक महिला अपने बच्चे को लेकर उस वैद्य के पास गई और वैद्य से कहा कि मेरा बेटा का तबीयत खराब है, इसका इलाज कीजिए। तो वैद्य ने कहा 2 दिन के बाद आइए। जब 2 दिन के बाद महिला अपने बेटे को लेकर वैद्य के पास गई तो वैद्य ने कहा कि इसे कहिएगा गुड़ ना खाए। तो वो महिला बहुत नाराज हो गई कि ये 2 दिन पहले भी ये बात बता सकते थे। तो वैद्य ने कहा कि आपके जाने के बाद मैंने पहले गुड़ खाना बंद किया। तो ठीक मुख्यमंत्री को कहना चाहेंगे, आप आदिवासी अगर हितैषी हैं तो पहले नेमरा गोला के अलावे जहां जहां आपका जमीन है आदिवासियों को वापस कर दीजिए, तभी आपको आदिवासी हितैषी कहेंगे। आप बोकारो में रखेंगे एकड़ जमीन, आप दुमका में रखेंगे, आप रांची में रखेंगे, बिल्कुल। अगर आप सच में आदिवासी हितैषी हैं तो पेपर के पन्नों में नहीं और आपके भाषणों में नहीं, आप आज से ये मुहिम शुरू कीजिए। क्योंकि अगर नेता बदलाव नहीं करेंगे, अगर नेता नहीं बदलेंगे तो ये राज्य नहीं बदलेगा। तो इसलिए उनसे हम पहले आह्वान करते हैं। और बाकी तो हम लोग विधानसभा के लिए तैयारी कर चुके हैं। विधानसभा में हमारी पुरजोर उपस्थिति होगी और उम्मीद करते हैं कि इस बार का विधानसभा का चुनाव उस उद्देश्य के साथ लड़ा जाएगा जिस उद्देश्य के साथ इस झारखंड राज्य को अलग किया गया था। और उसके लिए तमाम राज्य से हमें अच्छा समर्थन मिल रहा है, पूर्ण समर्थन प्राप्त हो रहा है, तमाम वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं। अब एकेडमिक बौद्धिक लोग भी हमारे साथ जुड़ने लगे हैं और हम लोग उम्मीद करेंगे कि इस राज्य की बेहतरी के लिए एक बेहतर कार्य करके जाए। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।